नमस्कार। मेरे पास एक पुस्तक है टाइम मैनेजमेंट। ये डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है। इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर मंगा सकते हैं ऑनलाइन और पढ़िए इसको। इसमें समय के सदुपयोग के 30 सिद्धांत दिए गए हैं, 30 प्रिंसिपल। उनमें से मैं एक प्रिंसिपल आपको सुनाता हूँ कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ। ये पुस्तक मंगा लीजिए, इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। समय का हमें कैसे उपयोग करना है, इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को दिन में 24 घंटे मिले हैं सबको, लेकिन उसी 24 घंटे में कोई मुकेश अंबानी बन जाता है और कोई करोड़पति बन जाता है, कोई रोडपति बना रहता है। समय 24 घंटा सबके पास है, लेकिन फिर कुछ लोग क्यों बेहतर कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं, क्योंकि वो अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। तो इसलिए ये जो 18वां सिद्धांत है, इसका नाम है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। अब इसमें क्या लिखा है मैं एक बार पूरा पढ़ के बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो फिर भी सुन लीजिए। आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। जो फालतू की चीज़ें हैं, जो हमारे बिना भी हो सकती हैं, उनको हमें छोड़ देना है, अवॉइड करना है। एंड जो हमारे बिना नहीं हो सकती वो हमें करना है, जैसे पुस्तक पढ़ना। तो पुस्तक हमें ही पढ़नी होगी। कहीं से भी ज्ञान आ रहा है तो हमें ज्ञान दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, तो कहीं से भी जहाँ जहाँ से ज्ञान मिला वहाँ से हमें प्राप्त करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना सीखिए। और इस नियम को, इस सिद्धांत को मैं आगे पढ़ता हूँ। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है, जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। बड़ी सुंदर बात लिखी है। जैसा जो पहला नियम है न्यूटन का, उसमें है कि जिस स्थिति में जैसे वस्तु रख दी जाए वैसी ही वो रखी रहेगी, जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। जब बाह्य बल लगेगा तो वो फिसलेगी, गति करेगी, जो कि 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो इसमें वही है कि कोई व्यक्ति अगर सीख नहीं रहा, समय का सही सदुपयोग नहीं कर रहा, तो वो वैसा ही स्थिर बना रहेगा, जीवन भर वहीं टिका रहेगा। तो अगर वो समय का उपयोग करना सीख गया, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी गति करेगा। जीवन में गति तभी होगा जब वो कुछ सीखेगा। अनुशासन, अब तो इसमें बताया गया कि या तो उसके अंदर स्वयं अनुशासन हो इतना कि मुझे ये 1 घंटा करना है तो वो करे, और या फिर वो कहीं से सीखे। फिर आगे उन्होंने बताया कि यहीं पर समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। सबसे पहले लक्ष्य बनाना। यही आर्थिक लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करता है, ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था को बदल लें। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप अनुशासन का प्रयोग करके उसे हमेशा बेहतर बना सकते हैं। जिम रॉन की बात हमेशा याद रखें, अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। लक्ष्य और सफलता के बीच का जो पुल है वो अनुशासन। जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जाएंगे थोड़ी दूर, फिर वापस आ जाएंगे। एक नियम लेंगे कि मुझे पुस्तक डेली पढ़नी है, लेकिन कुछ समय बाद उसे रख देंगे, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। जब आपके अंदर अनुशासन होगा कि अगर मैंने ये शुरुआत की है तो इसे अंत तक लेके जाऊंगा, इस बात का अनुशासन होना चाहिए व्यक्ति में। एंड नेक्स्ट आगे वो लिखते हैं कि देखिए, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। बिल्कुल सही। दूसरों को क्या पड़ी है जो वे आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डालें। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी की नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। लोग आपका उपयोग करेंगे, इस उपयोग से बचिए। और भाई उसमें बिल्कुल सही बात कि अगर किसी में चाबी भरी जाती है, जैसे कोई खिलौना, पहले बचपन में अगर याद हो तो ट्रैक्टर लाते थे हम मेला से, उसमें चाबी भर देते थे, जितनी चाबी भरी उतना वो चलता था, फिर रुक जाता था। तो हमें आवश्यकता थी उसका, हमें आनंद आ रहा था, हमने चलाने के लिए उसे थोड़ी सी गति दे दी, थोड़ी सी चाबी भर दी। अगर लोगों ने आप पर चाबी भरना चालू कर दिया,
आप ये न समझिए कि हमारी गति के लिए भरी जा रही चाबी। उन्हें जितनी ज़रूरत है उतनी चाबी भरेंगे, उतना उपयोग कर लेंगे और आप जहाँ रुके हैं वहीं आप रुके रहेंगे। इसलिए आगे वो कहते हैं दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह समझ लें कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको अनुशासन में रहना होगा। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 18वां सिद्धांत है न्यूटन की गति के पहले नियम का लाभ लें। इस नियम का एक अच्छा पहलू भी है, जब आप सफलता की डगर पर चलने लगेंगे तो आप सफलता की अवस्था में तब तक रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़, समझने लायक बात है। आप चलने लगोगे तो आप चलते ही जाओगे। अगर आपकी गति एक बार शुरू हो गई ना तो आप बढ़ते ही चले जाओगे। रुकोगे कब? जब तक बाहरी बल न लगाया जाए। अच्छा, चलाने में भी बाहरी बल की ज़रूरत है और रोकने में भी बाहरी बल की ज़रूरत है। तो चलाने के लिए तो स्वप्रेरणा से, खुद के अनुशासन से आपने चलना चालू कर दिया, आप हमेशा चलते ही रहोगे, गति करते रहोगे जब तक बाहरी बल न लगाया जाए। जैसा हम पिछले सिद्धांत में देख चुके हैं, बहुत से बल आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनसे सतर्क रहेंगे और अपनी गति को बरकरार रहेंगे। आप हमेशा चलते रहेंगे। प्रशंसा आपके जीवन में हो तब भी नहीं रुकना। प्रशंसा, ये बाहरी बल लगाया जा रहा है। आपकी निंदा की जाएगी, आपकी अवहेलना होगी, आपकी बुराई बनेगी। आपका जीवन जो संघर्षमय होगा वो बाहरी बल है रोकने के लिए। आप गति कर रहे हो ना, इसलिए बाहरी चीज़ें आपको, बाहरी बल आपको रोकेगा, तो आपको रुकना नहीं। और बड़ी महत्वपूर्ण एक चीज़ उन्होंने लिखी कि दूरी महत्वपूर्ण नहीं होती, आपके लक्ष्य की दूरी क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुश्किल तो सिर्फ पहला कदम होता है। सीढ़ी जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहला स्टेप ले लिया, पहला पैर उठा के सीढ़ी में रख दिया, तो आपको अंतिम सीढ़ी तक, लक्ष्य तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो कोई रोकने वाला है तो सिर्फ आप खुद ही हो। नेक्स्ट वो आगे कहते हैं कि एक बार ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने युवा ब्रिटिश नेता पामस्टन को सुबह 7:30 बजे का अपॉइंटमेंट दिया। एक मित्र ने पामस्टन से पूछा कि वे तो रात को देर तक जागते हैं, फिर वो इतनी सुबह अपॉइंटमेंट के लिए कैसे पहुंचेंगे? पामस्टन का जवाब था कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। यह सोने से पहले मेरा आखिरी काम होगा। यही है अनुशासन। पामस्टन जानते थे कि वह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, इसलिए उन्होंने देर तक जागने की अपनी आदत को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी दिनचर्या में थोड़ा फेरबदल करके न्यूटन की गति के पहले नियम का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति की राह पर चल पड़ें और सामने आने वाली हर बाधा को दूर करते चले जाएं। बढ़ो। फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एंटी वारहोल का एक इसमें कोटेशन है कि लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है। लोग कहते हैं कि समय परिस्थितियों को बदल देता है, लेकिन सच तो यह है कि आपको उन्हें खुद बदलना पड़ता है। समय नहीं बदलता भैया, आपको बदलना पड़ेगा। समय के अनुसार आपको गति करनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण 18वां सिद्धांत था। आप इस पुस्तक को जरूर मंगाइए और पढ़िए इसके पूरे 30 सिद्धांत। मुझे समय मिलेगा तो समय समय पर मैं सिद्धांत लेके आऊँगा। और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो मैं बता रहा हूँ, कुछ एक टाइम मैनेजमेंट है, एक लोक व्यवहार है, डेल कार्नेगी द्वारा लिखित है, और एक है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। मैं बहुत जल्द इन्हें पढ़ के आपको इनकी समरी बताऊँगा। तो आज आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।